नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर और उनकी तीखी टिप्पणी से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे कि दरअसल उनकी राय क्या है एक ऐसे मसले पर जो वाकई में बहुत गहरे अन्वेषण की अपेक्षा रखता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जब मुख्य न्यायाधीश नहीं बने थे, उसके पहले से उनकी इमेज एक ऐसे जज की बनी थी कि अगर वो देश के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे तो देश का जो संतुलन है, जो बिगड़ गया है, जुडिशरी पर जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं वो सवाल नहीं खड़े होंगे और वो संतुलन एक बार फिर संविधान के मुताबिक स्थापित होगा। वो मुख्य न्यायाधीश बने और बहुत लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश बने, लेकिन इनके कार्यकाल के आखिर के कुछ महीनों में कुछ ऐसी खबरें आई जिसकी वजह से उनके कार्यकाल को लेकर, उनके फैसलों को लेकर, उनकी पर्सनालिटी को लेकर कई गहरे सवाल खड़े हो गए। जब लोगों ने यह देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पे गणेशोत्सव के मौके पर गए, तब लोगों ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी को उन्होंने खुद बुलाया या प्रधानमंत्री जी खुद उनके यहां गए, और अगर ऐसा है तो क्यों। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब अयोध्या का फैसला आ रहा था तो उन्होंने एक दिन ध्यान किया और फिर ईश्वर ने उनको गाइड किया संविधान के फैसले धर्म के रास्ते से। ये दूसरा पहलू था जिसने गहरे सवाल खड़े किए। फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ऐसा तो नहीं कि दरअसल वो सत्ता पक्ष से कुछ उम्मीद कर रहे हैं। और अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनके रिटायर होने के बाद वो जिस बंगले में रह रहे थे उस बंगले को खाली कराने की बात सरकार से कही। 8 महीने से ज्यादा रह चुके हैं। कोई भी जज जो सरकारी तौर पर निवास में जब रहता है तो रिटायरमेंट के बाद मैक्सिमम 6 महीने तक रह सकता है, उसके बाद उसको खाली करना होता है। तो जो नैतिकता की, मूल्यों की बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, जो अपेक्षाएं थी, उसमें एक अलग तरीके की डीवाई चंद्रचूड़ क्यों दिखाई पड़ रही है। और क्या जो हमारी जुडिशरी में जो अवमूल्यन दिखाई पड़ा है, क्या उसका एक रिफ्लेक्शन है या हम सिर्फ कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं। जानेंगे श्रवण जी से, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से 50 सालों में देश को देखा है उनसे बेहतर शायद कोई इसका विवेचना न कर सके। श्रवण जी। नहीं सब मेरे से बेहतर भी कोई विवेचना कर सकता है। चंद्रचूड़ साहब के बंगले के विवाद से 3 सवाल पैदा होते हैं जी। पहला तो ये कि रिटायरमेंट के बाद न्यायिक सेवा से या न्यायपालिका से रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा और सरकार द्वारा कोई बंगला दे दिया जाए या मांग लिया जाए बंगला, तो क्या पद में और बंगले में कोई फर्क है कि नहीं है। पहला तो मुद्दा ये है कि क्या आप ये कह सकते हैं कि मैंने पद नहीं लिया जैसा कहा था, तो फिर क्या बंगला ले लिया तो उसको आप क्या मानेंगे। दूसरा ये कि क्या किसी न्यायिक पद, राज्यसभा की सदस्यता या सरकारी बंगले और अन्य सुविधाओं के बीच कोई फर्क होना चाहिए कि नहीं। दूसरा मुद्दा है, आपने कुछ मुद्दे उठाए बंगले को लेकर चंद्रचूड़ साहब के कि वो 8 महीने तक रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। आपने या हमने या किसी ने ये बात नहीं की कि न्यायमूर्ति खन्ना इस बीच पद पर भी आए और रिटायर भी हो गए और वो डेजिग्नेटेड जो मकान था चीफ जस्टिस का उसमें नहीं रह पाए।
हम्म, मतलब क्या कि वो अपने उसी मकान में रहे होंगे, बंगले में जिसमें वो पहले रहते थे। हम्म, गवई साहब, जिनका और भी कार्यकाल छोटा है, वो भी अपने पुराने बंगले में रह रहे होंगे, और उनका कार्यकाल तो और भी जैसा है। तो क्या वो जहाँ रह रहे हैं वहीं रिटायर हो जाएंगे? क्योंकि जी। चंद्रचूड़ साहब खाली करेंगे, फिर उसमें मरम्मत होगी, ये होगा वो होगा, तो क्या गवई साहब जाएंगे उसमें? एक और सवाल ये है आशुतोष जी कि सरकार अगर चंद्रचूड़ साहब की जरूरत के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखती थी, तो फिर उनको दिए जाने वाला वैकल्पिक बंगला हम्म, तैयार होने में क्या जो देरी हुई वो गैर इरादतन थी? हम्म, गैर इरादतन का इसलिए कह रहा हूं कि सरकार को भी पता था कब रिटायर हो रहे हैं, चंद्रचूड़ साहब को भी पता था कब जरूरत होगी। जी। यानी नया बंगला अगर समय पर मिल जाता उनको और वे शिफ्ट हो जाते, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिखी गई चिट्ठी शायद लीक नहीं होती और बवाल नहीं मचता। ये जो बात है, ये इन्वेस्टिगेशन उन पत्रकारों के लिए जांच का विषय हो सकता है जो किसी भी मीडिया प्रतिष्ठान की नौकरी में न होते हुए भी सरकारी पूल के बंगलों में कब्जा जमाए हुए हैं, और जिनके कारण एलिजिबल पत्रकारों को बंगले नहीं मिल रहे हैं। ये उन लोगों को ढूंढना चाहिए इस चीज को। चंद्रचूड़ साहब ने अपने सफाई कहिए या क्लैरिफिकेशन कहिए, बहुत ही मार्मिक है, नो डाउट, अनडाउटेडली। हम्म, मेरी बेटियों को गंभीर जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं, उन्होंने कहा है, हम्म, इसलिए नए घर का चुनाव सोच समझकर करना पड़ा। बड़ी बेटी के लिए मौजूदा आवास में आईसीयू जैसा सेटअप बना था। हम्म, बेटियों की जरूरतों के मुताबिक बाहर घर ढूंढना कठिन था, हम्म, इसलिए सरकार से अस्थायी किराए के घर की मांग की थी। सरकार ने वैकल्पिक आवास किराए पर दे दिया है, मरम्मत चल रही है, हमने पैकिंग पूरी कर ली है, मरम्मत पूरी होते ही शिफ्ट हो जाएंगे, यह मुद्दा सुलझा लिया गया है। ये चंद्रचूड़ साहब ने कहा है। हम्म, बहुत ही एक ह्यूमन एंगल जिसको कहना चाहिए वो उन्होंने व्यक्त किया है, चंद्रचूड़ साहब ने। अब चंद्रचूड़ साहब के बंगले को लेकर जो विवाद है, उसके पीछे बहुत सारे कारण है, कुछ कारण तो आपने भी गिनाए हैं। पहला अगर तो यह है कि चंद्रचूड़ साहब ने, जैसा आपने भी कहा, हम्म, अपनी जिस छवि को लेकर कार्यभार ग्रहण किया था, वो कम से कम दो विषयों को लेकर तो वो छवि ध्वस्त हुई है, और उसी के क्रम में ये बंगला प्रकरण को भी देखा जा रहा है। आपने जिक्र किया, मैं भी कर देता हूं कि गणेश पूजन के लिए प्रधानमंत्री का उनके घर पहुंचना, और दूसरा मुद्दा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने में उनकी बेंच का फैसला, मैं उनका फैसला नहीं कह रहा हूं, हम्म, हम्म, उनकी बेंच का फैसला।
और उस बेंच पर एक अल्पसंख्यक जज भी थे। उन्होंने कहा, चंद्रचूड़ साहब ने, हमारे सामने, हमारे समक्ष, कई बार हमारे समक्ष कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं कि सॉल्यूशन नहीं मिलता। इस तरह का मामला राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर उपस्थित हुआ, जो उनके सामने, चंद्रचूड़ साहब के सामने 3 महीने रहा। वो कहते हैं, मैंने अपने डायटी या ईश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना की कि वे कोई समाधान सुलझाएं। तो अब हमको ये नहीं पता कि पूरी बेंच ईश्वर के सामने बैठी कि सिर्फ चंद्रचूड़ साहब बैठे। यह सबने अलग अलग प्रार्थनाएं की। चंद्रचूड़ साहब की जो प्रतिष्ठा के साथ जो कुछ जो सवाल और जुड़े हुए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू साहब का भी कुछ कहना है। और काटजू साहब ने कहा है कि चंद्रचूड़ साहब अपने पूरे न्यायिक कार्यकाल में अवसरवादी रहे हैं। काटजू साहब के कथन को अगर काटजू साहब की भाषा में ही कोट करना हो तो, he was willing to give dishonest judgments whenever he thought that delivering an honest judgment, an honest one, might jeopardize his chance of becoming Chief Justice of India. A typical example was his dishonest judgment in the Babri Masjid case. ये काटजू साहब ने कहा है। और काटजू साहब ने ये भी कहा, जो मुझे अगर ठीक से याद पड़ता है, कि चंद्रचूड़ साहब के पोजीशन में एक बंगला नहीं था, 2 बंगले थे, या 2 बंगले हैं या रहे हैं। ये पब्लिकली कहा है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने चोरी छुपे कहा। चंद्रचूड़ साहब या न्यायपालिका के किसी अन्य जज, जैसा कि हम देख रहे हैं, एक जज के यहाँ, दिल्ली हाई कोर्ट की जज के यहाँ रुपए मिले, जले हुए रुपए मिले। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को लेकर इम्पीचमेंट की कार्रवाई चल रही है। 50 सांसदों ने दिया है लिखित में। जस्टिस शेखर यादव, हाँ, जो भी है, यादव एक है। तो इस तरह के आरोपों के कारण आ जाने से जनता परेशान हो जाती है, क्योंकि जनता की जो आखिरी उम्मीद है वो न्यायपालिका है। और जब वो अपने आदर्शों को देखती है कि यार ये क्या कर रहे हैं, चाहे बंगला हो या रुपए हो या कोई कम्युनल टिप्पणी हो, तो न्यायपालिका के मन में मुखौटों वाली जैसी स्थिति राजनेताओं को लेकर बनी है या बनती है, मतलब जिनकी कथनी और करनी में फर्क रहता है, तो वो न्यायपालिका के लोगों को जब देखते हैं तो सहम जाते हैं। यानी ये बंगले को लेकर जो पूरी प्रॉब्लम है वो यही है मूल। अगर किसी पॉलिटिशियन का मामला होता तो जनता को कोई परेशानी नहीं थी। पॉलिटिशियंस में भी एक्सेप्शंस हैं कि राहुल गांधी की से कहा स्पीकर साहब ने या उनके जो भी डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो या स्पीकर का सचिवालय हो, तो उन्होंने तुरंत अपना बंगला खाली कर दिया, राहुल गांधी ने, और शिफ्ट हो गए, अपनी मदर के यहाँ शिफ्ट हो गए। और ऐसे कई राजनेता हो सकते हैं आशुतोष जी, जो मंत्री भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, पर अपने बंगलों पर कब्जा जमाए हुए हैं।
मसलन कोई टिप्पणी नहीं है, पर जैसे आडवाणी जी को तो पद्म भूषण भी मिल गया और भारत रत्न भी मिल गया, पर वो जब सांसद नहीं थे तब से वहीं रह रहे हैं, 30 पृथ्वीराज रोड पर रह रहे हैं। जुलाई 2024 की खबर है, एक साल पहले की, हम्म। कि 200 एक्स एमपीज, मतलब जो अब एमपीज नहीं है, उनको बंगले खाली करने के नोटिस दिए गए थे। हम्म। अब ये खोज का विषय है कि उन 200 में से कितने लोगों ने कर दिए हैं या अभी करना बाकी है। कई मंत्री होंगे ऐसे, जो ऐसे लोग होंगे जो मंत्री रहे होंगे, हम्म। बीजेपी के कई बड़े नेता होंगे, जो अभी भी वहीं रह रहे होंगे, कांग्रेस के भी हो सकता है कुछ। जो फेमस किस्सा है, अगर आपको पता हो, कि 2022 का जब चिराग पासवान को रामविलास पासवान के बड़े बंगले से हम्म। खाली करवाया था, तो वो सामान बाहर लेकर कैसे खड़े हो गए थे और उसके फोटो इस तरह से वायरल हुए थे। तो राजनीति में नैतिकता की कोई मांग नहीं करता है, पर न्यायपालिका में बहुत ज्यादा उम्मीदें की जाती है। और चंद्रचूड़ साहब की जो जरूरत है बहुत ह्यूमन हो सकती है। हम्म। वो जैसा उन्होंने कहा अपनी बेटियों को लेकर, पर एक उम्मीद तो की जाती थी चंद्रचूड़ से, कि उनको लगभग जिस दिन रिटायर हुए उसी दिन अगर वो अपना जो डेजिग्नेटेड बंगला है वो खाली कर देते, तो बहुत सारा मैसेजिंग अलग किस्म का हो जाता। अब ये है कि चंद्रचूड़ साहब को लेकर जिस तरह की बातें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चिट्ठी लिखा जाना सरकार को कि वो खाली करवाए, ये अपने आप में काफी अनप्रेसिडेंटेड है, जो कि मुझे नहीं जानकारी है कि किसी और जज के बारे में, चीफ हम्म। जस्टिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कोई चिट्ठी कभी लिखी होगी। जी। अब इसमें इसके कई इसमें कई चीजें हैं जो डिकोड की जा सकती हैं, कि क्या वो चिट्ठी नहीं लिखने से भी काम चल सकता था क्या, या वो चिट्ठी चंद्रचूड़ साहब से की जानकारी में थी क्या जब लिखी जा रही थी, या लिखने के पहले चंद्रचूड़ साहब से पूछा गया कि सर आप कब खाली कर रहे हैं, हम्म। जिससे न्यायपालिका की छवि बनी रहती। हमको इन सब चीजों के बारे में, जैसा मैंने कहा, कि अगर सरकार बंगला देना ही चाहती थी, हम्म। तो फिर ये जो तैयार करने में बंगला का क्या जो विलंब हुआ, वो गैर इरादतन था कि इरादतन था। और ये जो पूरा एपिसोड हुआ, जिसमें न सिर्फ चंद्रचूड़ साहब की छवि को नुकसान पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। और ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये चंद्रचूड़ साहब, इससे जो उनको नुकसान पहुंचा है वो उनकी व्यक्तिगत छवि को पहुंचा है कि चीफ जस्टिस के इंस्टीट्यूशन को पहुंचा है। जी। तो ये इसके, और ये जो मामला है, ये इसका इम्पैक्ट नीचे तक, लोअर जुडिशरी में, हाई कोर्ट्स में, नीचे और तो कैसे जाएगा, कैसे लिया गया होगा, क्योंकि ये मामले केवल ऊपर दिल्ली में ही नहीं होते हैं, राज्यों में भी होते हैं। तो क्या कोई जज बंगला नहीं खाली करे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं करे, तो क्या राज्य सरकार को ऐसी चिट्ठी लिखी जाएगी? ये बड़ा एपिसोड है, छोटा नहीं हम्म। है।
इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जज का खुद का कंडक्ट है, सरकार का कंडक्ट है, सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली है, और वो तमाम लोग जो इस पूरे प्रकरण को चटकारे लेकर पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो हम आज की बातचीत को इसी नोट पर खत्म करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.